उस हवेली के दरवाजे पर कदम रखते ही मुझे इस बात का अनुभव हो गया कि इस हवेली में तो सचमुच किसी क्रूर आत्मा ने अपना डेरा जमाए हुए है। हम दोनों अपने अपने शरीर को मंत्र द्वारा सुरक्षा घेरा में कैद कर लिया। गर्मी का महीना था। उस हवेली में घूमते हुए हम दोनों को बहुत ही मजा आ रहा था। गर्मी रहते हुए भी हवेली के अंदर ठंडक महसूस हो रही थी। हम दोनों एक जगह पर आसन लगाकर बैठ गए। तांत्रिक बाबा बैग से पानी का बोतल निकालकर मेरे हाथ में पकड़ाते हुए बोला, राघव ये लो पानी पियो। मैं तांत्रिक के हाथ से उस बोतल को लेकर पानी पिया और बोला, जोशी जी और कुछ सुनाइए। आप ये वशीकरण विद्या किन किन लोगों को बताया है? तांत्रिक बोला, सुनो, मैं तुमको एक ऐसा अचूक वशीकरण बताने जा रहा हूँ जिसको करके दो प्रेमी परिणय सूत्र में बंध गए। ये कहानी सन 1996 की है। लक्ष्मी पूजा का दिन था। रात के करीब 12 से 1 बजे के बीच में बगल के गांव से लक्ष्मी पूजा कराकर लौट रहा था। मेरे गांव में लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पर रासलीला का नाटक चल रहा था। सभी लोग नाटक देखने में मशगूल थे। गांव के सभी घरों के दरवाजे बंद पड़े थे। गलियां सूनी थी। मैं एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में थैला लिए उसी सुनसान गलियों को पार करते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी गली में बने एक छोटा सा दरवाजा से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। मैं उस दरवाजे के पास रुक गया और ज्यों ही दरवाजे की तरफ अपनी टॉर्च लाइट जलाई तो मैं देखकर दंग रह गया। 2 युवक युवती आनंद ले रहे थे। उस समय मैं बहुत लज्जित हो गया था और दोनों मेरी पहचान में भी आ गए थे। मैं कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ने लगा। पीछे से वो दोनों आकर हमें पकड़ लिया और कहने लगा, बाबा जी ये जो आपने देखा है किसी को नहीं बताइएगा। मैं डरा हुआ था। बोला, भला मैं क्यों बताऊंगा, हमें क्या लेना देना इन सब चीजों से। लड़का बोला, हमारी मदद कीजिए बाबा जी, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आप ही कोई टोना टोटका करके इस लड़की के फूफा जी को शादी के लिए राजी करा दीजिए। हमें पता है कि आप कई लोगों को उसके समस्या का समाधान किया है। मैं आपसे मिलने ही वाला था। मैं उस युवक की बातें रात के अंधेरे में खड़ा होकर सुन रहा था। दरअसल वो लड़की अपने बुआ के गांव पढ़ने आई थी और इन दोनों में घनघोर प्यार हो चुका था। दोनों गांव छोड़कर भागने को तैयार थे। मैं उस युवक की बातों को सुनकर बोला कि ठीक है, तुम सुबह में मेरा दक्षिणा लेकर पास के बगीचे में मेरे से मिलना। मैं इतना बोलकर जल्दी जल्दी बढ़ते हुए अपना घर पहुंच गया। सुबह उठकर बाहर शौच के लिए जा ही रहा था कि वो लड़का हमें फिर से पकड़ लिया। तब मैं उसको बोला कि लड़की के बुआ जब कंघी से बाल को झाड़ कर कंघी को रखती है, उस कंघी में लगा हुआ 108 बालों को लड़की अपने बाएं हथेली में लेकर थोड़ा सिंदूर मिलाकर मुट्ठी को बंद करके स्त्री का नाम लेकर, जैसे उसकी बुआ का नाम सुनीता है तो सुनीता मम बस्यम, सुनीता मम बस्यम, इस मंत्र का 108 बार जप करके उस बुआ के कमरे में उस बाल को जला देने से उसकी बुआ तुम दोनों की शादी करा देगी। वो दोनों मिलकर शायद ऐसा ही किए होंगे। तभी तो उस लड़के की शादी में बारात जाने का निमंत्रण 1 महीने बाद मेरे पास आया था। मैं तांत्रिक की बातों को सुनकर चकित था और बोला, क्या इस प्रकार के वशीकरण को करने से सचमुच में सिद्धियां प्राप्त हो जाती है? तांत्रिक बोला, विश्वास न हो तो तुम भी एक बार इस वशीकरण को आजमा कर देख सकते हो।